सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। एक और थोड़ा सा गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गीता माता की जय। गायत्री माता की जय। धरती माता की जय। श्रीमद महाकाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आइए प्रातःकालीन संदेश प्रसारित करें। इसके पूर्व सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री के महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करनी है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं अभीष्टदम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमितं हरिश्रीतं संसार संगतं ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवह्निर्जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलगानम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वंशशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिरातं नमामि। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे करे पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आधार शक्ति जगत जननी गुरुदेवाय। 9 दिवसीय साधना सत्र में पधारे हुए देश भर के प्रांतों से आए हुए हमारे अपने ही आत्मीय साधक बंधुओं, देवी स्वरूपा माता बहन, आपका 9 दिवसीय सत्र चल रहा है। वैशाख के इस गर्मी भरे मौसम में आप प्रतिदिन 30 माला रोज करके 8 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का जप पूर्ण करने में संलग्न है। जहाँ एक और आप ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो रहे हैं, जहाँ एक और आप ब्रह्म वेला में स्नान कर रहे हैं, जहाँ एक और आप आरती वंदना प्रार्थना में सम्मिलित हो रहे हैं, जहाँ एक और आप ध्यान साधना में निमग्न हो रहे हैं, जहाँ एक और आप यज्ञ भगवान के लिए अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, शिव दर्शन, दीप दर्शन, तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वही दूसरी ओर प्रातःकाल के समय शांतिपुर में एक सत्संग होता है और उस सत्संग में कोई ना कोई भाई आकर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश देते हैं प्रवचनों के रूप में। और आज शिविर के चौथे दिन हम पंडित श्याम बिहारी दुबे, यही के कार्यकर्ता, कार्यक्रम विभाग के प्रभारी के रूप में, 1 मासीय युग शिल्पी सत्र के प्रभारी के रूप में प्रशिक्षण की देखरेख करते हुए और कुछ आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालते हुए यहीं पर रहते हैं। और आज आपके सामने गायत्री महाविद्या, गायत्री चेतना, गायत्री शक्ति, गायत्री मंत्र के विषय में कुछ कहने के लिए मुझे निर्देश हुआ है। तो बंधुओं, गायत्री साधना में आप संलग्न हैं। गायत्री शब्द अब नया नहीं रहा, सब जानते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ है,
गायत्री प्रज्ञापीठ है, गायत्री परिजन, गायत्री मंडल, गायत्री साहित्य, गायत्री साधना, गायत्री प्रज्ञापीठ, गायत्री केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र, गायत्री का मंत्र, गायत्री का जप, गायत्री की आरती, गायत्री का चालीसा। परम पूज्य गुरुदेव ने चारों तरफ सारी दुनिया को गायत्री मय बना दिया है। और ऐसे गायत्री के संदर्भ में आप जन जन को कुछ बता सकें, जन जन के समाधान कर सकें, इसलिए मैं केवल गायत्री का तत्व विवेचन ही नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र या माता है, गायत्री को कब जपें, कैसे जपें, गायत्री का अधिकार किस किस को है, गायत्री के चेतना का प्रभाव क्या है, फलादेश क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप जन जन को पहुंचा सके। इसलिए मैं प्रवचन के रूप में कम लेकिन जानकारी के रूप में आपको ज्यादा कुछ कहूँगा। और बंधुओं यहीं से शुरू करता हूँ। आप जानते हैं कि गायत्री वेद माता है, हमको ज्ञान देती है। गायत्री देव माता है, हम पर दया करती है। गायत्री जो है विश्व माता है, हमको समदर्शिता देती है। गायत्री कामधेनु है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गायत्री कल्पवृक्ष है, हमको मनोवांछित फल प्रदान करती है। गायत्री पारस है, हमारे लोहे जैसे जीवन को कुंदन जैसा चमचमाती है। गायत्री अमृत है, हमको संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। गायत्री आद्य शक्ति है, आधार शक्ति है, महाविद्या है, ब्रह्म विद्या है। गायत्री तीनों देवियों के प्रतिरूप में त्रिपुटा गायत्री है। गायत्री को ये योगत्रयी गायत्री भी कहा गया है। अर्थात गायत्री शब्द आपके लिए नया नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय में वैदिक गायत्री को युग शक्ति गायत्री के रूप में क्यों प्रतिष्ठित किया, क्या है गायत्री की चेतना। और आज गायत्री को जन जन के मन में आज गायत्री महाविद्या के रूप में क्यों प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि बंधुओं आज चारों तरफ अविद्या का अंधकार फैला हुआ है। गायत्री को संस्कृति की भी माता कहा गया है। जब हम लोग जुलूस निकालते हैं तो नारा बोलते हैं, जो है संस्कृति निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की माँ है। और भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। 5 क्यों, 5 किस लिए, 5 कौन कौन से बंधु आप जानते ना कि अपने अंदर पंचकोश है। आपको मालूम है ना अपने अंदर पंच प्राण है। आप जानते ना अपने अंदर पंच वायु है, प्राण अपान व्यान समान उदान। आप जानते हैं ना कि भगवान ने हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां प्रतिष्ठित की हैं। आप जानते हैं ना हमारा जीवन पंच तत्वों से चल रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। 5 का कितना महत्व है। भगवान ने हमारे हाथ पैरों में 5 उंगलियां दी हैं। और वेदों के 5 देवताओं को कौन नहीं जानता, और पुराणों के 5 पांडवों को कौन नहीं पहचानता। भगवान श्री राम के दरबार को राम पंचायतन कहा जाता है। भगवान शंकर के परिवार को शिव पंचायतन कहा जाता है। 5 का कितना अधिक महत्व है। और जो गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए थे, कच्छ कड़ा केस कृपाण गंगा के द्वारा उन्होंने प्रेरणा, पंचककार के द्वारा प्रेरणाएं दी थी। 5 का कितना अधिक महत्व है। गौतम बुद्ध ने पंचशील बनाए थे, महावीर स्वामी ने पंच अणुव्रत बनाए थे। 5 का कितना अधिक महत्व है। मंदिरों पंच को परमेश्वर कहा जाता है। न्याय देने के लिए पंचायत बनती है और पंच विद्या पढ़ी जाती है, पंच अग्नि तपी जाती है, पंच अमृत दिया जाता है, पंच गप्प पिया जाता है। 5 का कितना अधिक महत्व है बंधुओं। 5 का इतना अधिक महत्व है कि पंचरत्न कहे गए हैं। और 5 पक्षियों के जोड़े को रामचरित मानस में बहुत अधिक कुछ कहा है। 5 वृक्ष जहाँ उसको पंचवटी कहते हैं। 5 का इतना अधिक महत्व है कि सरकार भी बनाती है तो पंचवर्षीय योजना बनाती है, और चुनाव भी अक्सर होते तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं, जिनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में मानते हैं। जिनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। आज गौ की बात मैं कहने नहीं बैठा, लेकिन आप सब जानते हैं कि गौ की आज कितनी दुर्दशा है। जिन परब्रह्म परमात्मा ने
कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कृष्ण के नाम से तो बहुत कम लोग कीर्तन करते हैं। भगवान का कीर्तन होता तो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद मतलब गौओं जैसे सुंदर, गोपाल मतलब गौओं का पालन करने वाले, ऐसा कीर्तन किया जाता है। आज श्री कृष्ण के देश में हजारों लाखों गौएं कट जाती हैं, तो गौ के चमड़े के ऊंचे इसके बूट पहनकर हम अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं और गौ को लावारिस जानवर के रूप में सड़कों पर पड़ा देखा जा सकता है गौवंश को। मैं तो यहाँ से पटना भी 251 में अपनी गाड़ी से गया था, वहाँ पर जो है आपका छपरा में भी मैं 251 में अपनी गाड़ी से गया था, कानपुर भी मैं अपनी गाड़ी से गया था और अधिकतर अपनी गाड़ी में मैं सफर करता हूँ। क्यों? और तब वहाँ देखता हूँ कि वास्तव में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं गौओं के कारण, गौएं कितनी मर जाती हैं, कैसे स्कूटर वाले मोटरसाइकिल वालों का प्राण हनन हो जाता है, गौएं टकरा जाती हैं। जिन गौओं को गौशाला में रखना चाहिए, जिन गौओं को घर के आंगन में बांधना चाहिए, वो गौ आज पूरी तरह से लावारिस जानवर के रूप में सड़कों के किनारे पटरियों पर और बीच में बैठी रहती है और ट्रक वाले उनको मारते हुए चले जाते हैं। आज गौ की कितनी दुर्दशा है। चलिए, मैं गौ पर बोलने के लिए नहीं बैठा, मेरा तो विषय लंबा है गायत्री का, इसलिए मैंने केवल आपको बताया कि आज गौ सुरक्षित नहीं है। और ये मैं कथावाचकों को देखता हूँ, कथावाचक लोग अपना कथा बीच में ड्रॉप करके, बीच में बंद करके और फिर जो बोली लगवाते हैं, कलकत्ता से हरिराम भेड़िया जी ने 1.25 लाख रुपया गौशाला के लिए भेजा और वहाँ बम्बई से कोकला बहन ने इतना भेजा और वहाँ लुधियाना से इतना पैसा आया। तो भैया ये गौशालाओं का पैसा हर बाबा, हर साधु, महात्मा, कथावाचक गौशाला के लिए पैसा उगाता है। फिर आज गौ लावारिस जानवर कैसे, कहाँ है इतनी गौशालाएं? 2-4-10 गौशालाओं को लोग जानते हैं और तो आज आदमी गौ को नहीं पाल रहा है, कुत्तों को जरूर जंगल गट्टे पर बिठा रहा है और गौ की जो दशा हो। लेकिन गंगा की बात कह करके आपकी श्रद्धा को निगारा नहीं चाहता। अभी हम सप्तमी के दिन गंगा अभियान चलाने वाले हैं। सारे देश में जलाशयों को, नदियों को शुद्ध किया जाएगा। शांतिपुर से भी 1-1.5 हजार आदमी 14 मई को मैं लेकर के जाऊंगा वहाँ गंगा जी। तो आज गंगा प्रदूषित हो गई, गंगा गंदी हो गई। कुछ राजनेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने गंगा की ओर अपनी दृष्टि उठाई और निर्मल गंगा, बदल गंगा का अभियान चलाया। गंगा कहीं कहीं साफ भी हुई है, लेकिन जो गंगा को भगीरथ सुरसर यानी सुमरत सकल सुमंगल खानी, गंग सकल फल मंगल मूला, सब सुकरण सब शूला, राम मिलो कहीं गंग तरंगा, कई कई कोटि कथा प्रसंगा, ससलाट सुंदर सरगंगा, नैन तीर उपवीत भुजंगा। जिस गंगा के विषय में इतना कहा गया, सब देवताओं ने जिस गंगा को इतना सम्मान दिया, आज उसी गंगा को हमने प्रदूषित कर दिया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, भगवान विष्णु के पदनखों को छुआ। गंगा जी भगवान शंकर के जड़ा संग्रह बनी। गंगा जी हिमालय के दुर्गम घाटियों में घूमी। गंगा जी ने हिमालय के हृदय को फोड़कर गोमुख से निकली। गंगा जी रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, गौप्रयाग होते हुए ऋषिकेश आई। ऋषिकेश से हरिद्वार तक गंगा निर्मल रही, लेकिन गंगा आगे आप देखें तो हमने अपने हाथों से गंगा को प्रदूषित कर दिया। चलिए गंगा पर भी नहीं बोलता हूँ, गौ गंगा। गीता की बात क्या कहूँ। गीता का मतलब था, गीत मतलब ग्रहण का मतलब त्याग। जो ग्रहण और त्याग के नियम सिखाए, उस आख्यायिका का नाम, उस मानव जीवन के पथ प्रदर्शिका का नाम गीता था। और गीता के विषय में तो इतनी बड़ी बात कही गई थी, जो गीता ही जानिए, जो गीता ही जान, जो गीता ही न जानिए, जो गीता ही न जान। वह योगी नहीं हो सकता जो गीता को नहीं जानता। योगी वही है जो गीता को जानता है। और गीता के विषय में तो यहाँ तक कहा गया था, गीता हृदय भगवान का सद्ज्ञान का शुभ सार है।
नित्य गीता ज्ञान से चल रहा संसार है, ढकते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, रहने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। भद्र भावन भावना हे भगवते सीता पते गीता मते। जिस गीता के लिए ये कहा गया था, आज गीता को अपने लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया। बच्चों से कहा जाता है गीता मत पढ़ना नहीं तो बाबा जी बन जाएगा। आज बच्चे गीता को नहीं पहचानते। बच्चे से पूछो कि वेद को जानते हो, ये वेद नाम का कौन कैरेक्टर आ गया मुझे पता नहीं। और पुराणों को जानते हो, ये पुराण नाम का कौन प्रोफेसर मुझे पता नहीं। और रामायण को जानते हो, रामायण नाम की कौन मिनिस्टर आ गई मुझे पता नहीं। और गीता को जानते हो, ये गीता नाम की कौन मैडम है मुझे पता नहीं। बच्चों को हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में कोई जानकारी नहीं, लेकिन गीता क्या थी? गीता कर्तव्य के मन्य ही शास्त्र विस्तर या प्रेम परुनावक्ष मुख पद्मादुषदा सर्वोपनिषदो गावो योधा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। जिस गीता के विषय में कहा गया था ये तो अमृत है, मानव जीवन की संजीवनी है, तो गीता को आज हमने लपेट करके रख दिया, कोई पढ़ता नहीं है। जबकि गीता ग्रहण और त्याग के नियम सिखाने वाली मानव जीवन के पथ प्रदर्शिका थी। और गीता को हम समझ नहीं पाया। मेरा गीता भी विषय नहीं है, तो मेरा विषय पूछा जाएगा, मैं गीता के विषय में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। चलिए लेकिन गीता का गुरुदेव के विषय में जाते जाते बताऊंगा कि वास्तव में ये देश विश्व गुरु है, यहाँ गुरुओं की परंपरा है। यहाँ राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, यहाँ कृष्ण के गुरु संदीपन, दुर्वासा, गर्गाचार्य, और यहाँ पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। यहाँ तो गुरुओं का देश है। देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, ये तो गुरुओं का देश है। दुर्वासा सारे ऋषियों के गुरु हैं। वैशंपायन का मार्कंडेय के गुरुओं की बात करूं क्या मैं? बंधु गुरु परंपरा कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी महाराज, सूरदास जी के गुरु बल्लभाचार्य जी महाराज, मीराबाई के गुरु रविदास जी महाराज, तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी महाराज। ये तो गुरुओं का देश है। श्रवण स्वामी रामदास के गुरु रामानंदाचार्य महाराज, ये तो गुरुओं का देश है। स्वतंत्रता के समय गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर कहा जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यदि सच्चे अर्थों में किसी ने सदगुरु का, पूज्य गुरुदेव का कार्य किया है, पहले वो शिष्य बने, इसके बाद में अपने बॉस के कहने पर, दादा गुरु के कहने पर अपने साधना में निरत हो गए। 24 लाख के 24 महापुरुषों के हिमालयों की यात्रा की, सारे देश में दंत जागरण का शंख निनाद दिया, विचार क्रांति अभियान का परचम लहराया, प्रज्ञा अभियान का शुभ संचालन किया, अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया। और बच्चों जिन्होंने अपने भजन से दुगना साहित्य लिखा, चारों वेद 108 18 पुराण 20 स्मृतियों का जिन्होंने मंथन किया, जीवन की हर समस्या का समाधान किया, एक भावनात्मक और विचारात्मक सशक्त संगठन खड़ा किया, सारे शास्त्रार्थ गायत्री शक्ति पीठे बनाई, प्रज्ञा पीठे बनाई। वो कौन है? वो है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी। पर भी बोलने नहीं बैठा, मेरा विषय तो बता दिया कि गायत्री पर बोलना है, तो मैं गायत्री की बात कर रहा हूँ। गायत्री की क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं प्राण को, स्त्री कहते हैं प्राण को। गायत्री क्या है? गायत्री तो महाविद्या है। 3 विद्या है ना दुनिया में, एक विद्या है, एक अविद्या है, एक महाविद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या किसको कहते हैं? जो हमको मानवीय सद्गुणों से भरपूर बनाए, उसका नाम विद्या है। और तो विद्या क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 चीजों के लिए आदमी हर कार्य कर रहा है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पिकनिक में जा रहे हो, मेहमानी में जा रहे हो, मकान बना रहे हो, कार खरीद रहे हो, विदेश यात्रा कर रहे हो, आप जो भी पढ़ लिख रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे चाहे आप चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, भिक्षाटन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे केवल 2 ही लक्ष्य है कि हमको ये प्रकार सुख और शांति मिल जाए। सुख बहिरंग प्रदर्शन का नाम है, शांति आत्मदर्शन का नाम है, लेकिन आज दोनों ही मनुष्य के पास में नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी भी दुखी
है और साधु से साधु महात्मा को भी मैंने अशांत देखा है। आज सुख और शांति नहीं है तो सुख शांति की मूल क्या है? विद्या ददात विनयम, विनयम ददात पात्रताम, पात्रताम धनमापनोति, धनात् धर्मः तदा सुखम। अर्थात ये विद्या क्या है? ये विद्या तो बंधुओं सुख और शांति की मूल है। आज हमने विद्या को छोड़कर के शिक्षा को अपना लिया है। विद्या हमसे कोसों दूर हो गई। विद्या का मतलब था संस्कार, विद्या का मतलब था भक्ति, विद्या का मतलब था बड़ों का सम्मान, विद्या का मतलब था मानवीय सद्गुणों का विस्तार। लेकिन आज विद्या को भूल गए। और महाविद्या, महाविद्या का क्या मतलब था? महाविद्या का मतलब था कि जीवात्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसका नाम महाविद्या है। आज तो आदमी संसार की प्राप्ति में ही लगा है, धन की प्राप्ति में ही लगा है, जमीन जायदाद में ही उलझा हुआ है। सदियों से कितनी पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां हमारी निकल गई। मैंने खुद अपनी 4 पीढ़ी देखी है। मैंने अपने पर बाबा के दर्शन किए, बाबा के दर्शन किए, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उनके दर्शन किए, लेकिन जमीन वही के वही रही और सब कितनी पीढ़ियां चली गई इस जमीन के लिए, इस धन के लिए, इस दौलत के लिए, इस आपाधापी के लिए, इस गौरव धंधे के लिए। आदमी कितनी हाय हाय करता है और भगवान की ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर आप इस जमाने में भगवान की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको फिर सेकुलर नहीं समझा जाएगा, आपको भगवान आदि समझा जाएगा, आपको किसी पार्टी विशेष का आदमी समझा जाएगा। भगवान की कोई बात करते नहीं। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि दुबे जी आपने 108 रामायण पाठ कैसे किए और कैसे आपको पूरी रामायण कंठा करे, या गीता का आपने कैसे अध्ययन किया, या परम गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान को कितनी बार पढ़ा, या पूरी गुरुदेव के साहित्य को कितना मंथन किया, या आपने 14-15 देशों में बाहर यात्राएं की हैं, तो वो यात्रा में आपने क्या क्या किया। किसी ने नहीं पूछा कि आपने गायत्री अनुष्ठान कितने किए, किसी ने नहीं पूछा कि यज्ञों का कितना संचालन किया, किसी ने नहीं पूछा कि आपने 925 प्रज्ञा पुराण की कथाएं कह दी हैं, कैसे कही होंगी। कोई नहीं पूछता, न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फत अल्लाह कितनी है, भगवान में प्रेम। न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फत अल्लाह कितनी है। सब पूछते हमसे यही कि आपकी तनख्वाह कितनी है। बात करते और भगवान की बात करोगे तो लिखाई रपट लोगों ने जाके थाने में लिखाई रिपोर्ट, लिखाई रपट लोगों ने जाके थाने में कि दुबे जी नाम लेते हैं खुदा का। इस जमाने में भगवान बोलोगे, जय श्री राम बोलोगे, जय बजरंगबली बोलोगे, सत्य सनातन धर्म की बात करोगे, हिंदू धर्म की बात करोगे तो तुमको क्या जेल हो जाएगी। और आज हम कहाँ पहुँच गए बंधुओं? हम अपने देश में अपने राम का नाम नहीं ले सकते, धर्म की बात नहीं कह सकते, सनातन धर्म की बात नहीं कह सकते, मानव मात्र के समाज की बात नहीं कह सकते। हमको टुकड़ों में विभाजित करके और सेकुलरवादी लोग अपना लाभ उठाना चाहते हैं। बंधु हम किस जमाने में जी रहे, कहाँ जी रहे? वास्तव में ये जो क्या था, ये महाविद्या थी जिससे कि हम अपने हिंदुत्व की, हम अपने धर्म की पहचान करते थे। चलिए आज महाविद्या को भी हम भूल गए, लेकिन आज चारों तरफ देखते तो अविद्या का साम्राज्य देखते हैं। ये अविद्या आज चारों तरफ फैली है और अविद्या भी अकेली नहीं आई भाई बहनों। ये अविद्या आई है तो अपने 3-6 बेटों को लेकर के आई है। ये अविद्या ऐसी असुरता है जो 3 बेटे हमारे भीतर इसने पैदा कर दिए, लोभ मोह और अहंकार, और 3 बेटे इसके समाज में किलकिला रहे हैं, अज्ञान अभाव अन्याय। इन तीनों के कारण मानव अपने धर्म का, संस्कृति का, कर्म का, अपने पूर्वजों की परंपरा का पथ भूल चुका है और पूरी तरह से कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। अविद्या ने इतना विकार फैलाया, अविद्या ने अज्ञान फैलाया और अज्ञान की कुंडली में सारा मानव समाज आज लिपटा हुआ पड़ा है। बंधुओं अज्ञान एक तरह का हो तो कहूँ कितनी अज्ञान है। जिन वैज्ञानिकों को यह सोचना चाहिए था कि समुद्र के खारे पानी को हम मीठा कैसे बनाएं जिससे कि सारी दुनिया की पानी की समस्या हल हो सके, वो वैज्ञानिक सारी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाए हुए हैं। किसी भी सनकी तानाशाह का सिर फिर जाए और किसी उंगली
स्विच पर उंगली रख दे तो 3 मिनट के अंदर सारी दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी। देख लीजिए यूक्रेन में, देख लीजिए रूस में, देख लीजिए हमास में, देख लीजिए इजराइल में, अब तो इराक भी खड़ा हो गया और अब तो विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है और सारी दुनिया को ये लोग जला करके भस्मीभूत कर देना चाहते हैं। मैं वैज्ञानिकों की बात करूं आपसे या मैं आपसे चित्रकारों की बात करूं या आपसे साहित्यकारों की बात करूं, सारी दुनिया में इतना ज्ञान फैला है कि समझदारों ने जितनी नासमझी फैला रखी है उतना तो बिना पढ़ा लिखा मूर्ख अच्छा के कम से कम रामायण तो पढ़ लेता है, गीता तो पढ़ लेता है, लेकिन इन्होंने तो पूरी मानवता को तहस नहस कर दिया। क्रांति बोलता हूँ मैं परम पूज्य गुरुदेव के संदेश के रूप में जो आज की व्यवहारिक बात है उसको बोलने का प्रयत्न करता हूँ, रट्टू श्रोता के रूप में नहीं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना ही नहीं, आपके अंदर क्रांति के स्वर, क्रांति का वेग जागृत होना चाहिए। और बंधुओं आज पूरी तरह से आप देखो कि किस तरह से अज्ञान ने फैला रखा है, राजनीतिज्ञों का अज्ञान कहूँ, ये राजनीति देश के विकास के लिए, देश के सद्भावना के लिए काम नहीं कर रही है। ये राजनीति पूरी तरह से इतनी इकट्ठी हो गई है अपने स्वार्थ के लिए कि हिंदुत्व को कैसे मिटा दिया जाए, धर्म को कैसे खत्म कर दिया जाए, ये इसी उधेड़-बुन में लगे हैं। अच्छा वाला कोई राष्ट्र का काम हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो इसमें अड़ंगा कैसे डाल दें। और हमको बाहर वाले लोगों से खतरा नहीं है, हम रूस की टांग तोड़ सकते हैं, हम अमेरिका की आंख फोड़ सकते हैं, हम फ्रांस, जर्मनी, इटली से लड़ा ले सकते हैं, हम इंग्लैंड को बर्बाद कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, हम बांग्लादेश को मिटा सकते हैं। लेकिन कहनी है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, समझ के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से जो हमारा पानी पी रहे, हमारे आकाश मंडल में सांस ले रहे हैं और हमारे देश में रह करके हमारे भारत माता का आंचल खींचते चले जा रहे हैं, हमारे देश का खर्चला करते चले जा रहे हैं। इन राजनीतिज्ञों से कैसे निपटा जाए और जो अज्ञान इधर भी फैला है और कहाँ का अज्ञान हो, धर्म का क्षेत्र आप अच्छा समझ रहे होगा, धर्म में जितना पाखंड है, धर्म में जितनी विकृति है, आज उतनी राजनीति में विकृति नहीं है। ये धर्माचार्यों ने देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। पंडाल तो बड़ा सुंदर बनाते हैं, बड़े बड़े चमकीले बढ़िया कुर्ते पहन करके बैठते हैं और 9 दिन में एक कुर्ता जो शरीर पर आ गया फिर वो दूसरे दिन दिखेगा नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मंच बनाते हैं, लेकिन मंच से परोसते क्या है, ये ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, उधर नहीं इधर मुंह करो। अब आदमी दिलवा ऐसे घर चक्कर बना रहे। एक बाबा जी सोने की तैयारी कर रहे थे, 4-5 पंडित आ गए, अरे बाबा जी एक करते हो, पूरब की तरफ पैर करके सोचो, पूरब तरफ तो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, पश्चिम की तरफ पैर करके सो गए, एक और आ गया कृष्ण 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 कृष्ण, एक क्या करते हो, पश्चिम की तरफ पैर करके सोते हो, पश्चिम तरफ तो द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे और उत्तर की तरफ पैर करके सो गए, तो एक और आ गया नारायण नारायण, उत्तर तरफ पैर करके सोते हो, उत्तर तरफ तो बद्रीनारायण धाम है, बद्रीनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए, तो एक महाशय और आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दक्षिण तरफ पैर करके सोचे और दक्षिण तरफ तो रामेश्वरम धाम है, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं पैर करके नहीं सो सकता, क्या करूं? तो वो दीवार से टिक कर फिर नीचा करके पैर ऊंचा करके लगा करके सो गए। महाराज आ गए, हरे 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 हरे, ये क्या करते हो, ऊपर पैर करके सोते हो, ऊपर तो परम धाम है, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। उनको आया गुस्सा, उन्होंने बाबा जी ने चारों पांचों में एक ही चांटा लगाया, मूर्खो हम परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि जीर्ण वस्तुओं की ममता से गाड़ी घोड़ा होगा, अहो आज का पुष्पहार भी कल का कूड़ा होगा। हम कहाँ जी रहे? मैं ये नहीं कहता कि पूर्वजों की परंपरा को आप मिटा दो, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे तीज त्योहार और हमारे बाप दादा ने जो पुण्य परंपरा एकत्रित किए उसको मिटा दो, लेकिन ये जो हम लकीर के फकीर बने नहीं साहब हम तो ऐसे करेंगे। अच्छा, तो जब आप छोटे से थे तो मम्मी की गोद में लेटकर दूध की बोतल से
से दूध पीते थे, अब आप 30-40 साल के हो गए तब भी दूध की बोतल से दूध पियोगे क्या? अब गिलास से दूध पियो, अब कटोरी से दूध पियो, लोटे से दूध पियो। नहीं साहब तो ऐसे करेंगे। अच्छा, जब आप छोटे से थे तो इतनी सी चड्डी पहनते थे, अब आप बड़े हो गए तो थोड़ा आप लुंगी लगाइए, पैंट पहनिए, पजामा पहनिए, कायदे से रहिए। तो आप पहले बच्चे थे तो मोहल्ले में घूमते रहते थे चड्डी पहने। कहने का मतलब यह है कि आदमी पता नहीं कैसे, नहीं साहब उनको हरिद्वार जाएंगे बैलगाड़ी से जाएंगे, कहाँ से जाकर उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से बैलगाड़ी से आएंगे। तो भैया बैल भी मर जाएंगे, गाड़ी के पहिया भी टूट जाएंगे, रेलगाड़ी चल रही तो बैलगाड़ी की क्या जरूरत है? लेकिन आदमी लकीर का फकीर बना हुआ है और आज आदमी समझ नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे रोड के बदलाव में एक प्रदीप मिश्रा नाम का पंडित है, उसने टोटका बता के इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि करोड़ों अरबों से, और टोटका बताता बिल्कुल में ये लिखो वो लिखो ये सब करो वैसा करो ऐसा हो जाएगा। और अच्छा ओम नमः शिवाय मंत्र हमारा वैदिक मंत्र था, और नमः शिवाय शिवाय नमः जाने क्या उसने कह दिया। और बंधु मेरा सिद्धवाड़ा में 108 कुंडी यज्ञ में था, उसी समय बैतूल में उनकी कथा चल रही थी, तो उन्होंने गायत्री परिवार वालों से मंच से प्रश्न कर दिया, गायत्री परिवार वालों तुम बहुत कहते हो कि युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तारीख तो बताओ कि कब सुधरोगे। तो सारे कार्यकर्ता 2 घंटे का रास्ता था, बैतूल वाले मेरे पास दौड़े दौड़े आज दुबे जी आप तो वरिष्ठ कार्यकर्ता है और बड़े ज्ञानी पुरुष है, और वो तो मंच से ऐसा बोल रहा है। तो मैंने कहा क्या? तो मैंने उनका व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर लिया, फेसबुक नंबर लिया, फिर उन्होंने मैंने निवेदन किया, महाराज अकल के अंधे हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा है कि युग कितना बदल गया? नहीं तो इतनी गर्मी में ये लड़कियां छोटी छोटी, ये लड़के छोटे छोटे, ये बुजुर्ग कभी बैठ करके 10-10 हजार आदमी तक आते हैं। अभी देखना में साधना करने के लिए गायत्री साधना का विस्तार आपको दिख नहीं रहा। घर घर में, मोहल्ले में, सदे पेड़ों में, प्रज्ञा पेड़ों में लाखों कोटि गायत्री यज्ञ प्रतिदिन हो रहा है, आपको युग बदलता नहीं दिख रहा है। मैं खुद एयरपोर्ट में खड़ा हूँ या रेलवे पर खड़ा हूँ या बस अड्डे पर खड़ा हूँ, मेरे जैसे हजारों आदमी पीले कपड़े पहन करके बाजार में निकल रहे हैं, नगरों में निकल रहे हैं, युग नहीं बदला। अरे तुम अकल के अंधे हो, तुमको दिख नहीं रहा है? कितने हजार रोज नामकरण, विद्यारंभ, पुंसवन, कितने हजार लाख यज्ञोपवीत दीक्षाएं, कितना गायत्री परिवार ने दिन में शादी का प्रचलन चलाया है, और हजारों शादी तो प्रतिवर्ष शांतिकुंज में हो जाती है, फिर हजारों प्रज्ञा पीठ हो, शक्ति पीठों में गायत्री परिवार में कितने आदर्श विवाह हो जाते हैं। हजारों आदमियों का नशा छुड़वाए, लाखों आदमियों का जो शराब छुड़वाए, लाखों आदमियों को सही रास्ते पर लगाए, लाखों आदमियों को साहित्य का दर्शन करवाया, लाखों आदमियों को गायत्री परिवार से जोड़ करके गायत्री साधना में रख किया। और तो हमसे पूछते भी युग कब बदलेगा? ऊपर तो बात में जाना, शास्त्रार्थ करने पहले श्याम बिहारी दुबे से शास्त्रार्थ कर लो, गीता से करना हो, भागवत से करना हो, महाभारत से करना हो, पुराण भी जानता हूँ, पुराण से करना हो तब करो। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं, ये भटकाने से जो सिवा कोई काम नहीं करते। और ऐसे ऐसे वो चलते हैं इनके अज्ञान के। यहाँ पर कांवड़िया आते हैं बहुत सारे लोग, 80 लाख कांवड़िया आ जाते हैं वो 14 दिन के अंदर, और उनके कारण दूध महंगा, दवाई महंगे, आटा महंगा, सब्जी तो हमको दर्शन ही नहीं हो पाता 15 दिन, तो सब होटल वाले इकट्ठा खरीद के रख लेते हैं, इतना अधिक। और वो क्या करते हैं, केवल चिलम गांजा का धुआं सारे हरिद्वार में उड़ा करके चले जाते हैं, और वैचारिक प्रदूषण अलग करते हैं। मैं अपने किचन की खिड़की से सुन रहा था, डीजे बज रहा था, खूब नाचते हुए कांवड़िया जा रहे थे। अब वो डीजे किस धुन पे बज रहा था, तो वो तो धुन सुन के आगे कोई चीज गुनगुना के ना, जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं, जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं, मेरा मन दीवाना बोले 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 ऐसा करते हैं। कहने वाली बात है, और हमारा धर्म कहा जा रहा है, और पूरी तरह से फिल्मी गीतों से हमारे बदन चलने लगे, और फिर कोई वाला मस्तिष्क में घूमती रहती है। बंधुओं, मैं धर्माचार्यों की बात करते करते तो मेरा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि आज अज्ञान फैला है,
और ये अज्ञान इतना भयंकर फैला है कि क्या बताऊं। इस अज्ञान के कारण अभाव है, अभाव के कारण अन्याय है। मंत्री का बेटा मंत्री बनता चला जा रहा है, तंत्री के बेटे को तंत्री की भी नौकरी नहीं मिल रही, और आज पूरी तरह से आज समाज में असमानता है। इस सब को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म शक्ति हाथ में लेना पड़ेगी। इस सब को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 आरों का, 24 दंतों का सुदर्शन चक्र हाथ में लेना पड़ेगा। उस ब्रह्म शक्ति का क्या नाम है? और ब्रह्म शक्ति का नाम है गायत्री महाविद्या। गायत्री महाविद्या को गायत्री को गाय कहते हैं, प्राण को त्रि कहते हैं, प्राण को, जो देवी हमारे प्राणों को त्राण दिला दे। त्राण का मतलब क्या दिलाना है? नहीं, छुटकारा दिलाना है। किससे छुटकारा दिलाना है? जैसे कोई गाय का बछड़ा घर के आंगन में खूंटे से बंधा हुआ हो, रस्सी से बंधा हुआ हो, और से उसके गले की रस्सी या खूंटे की रस्सी खुल जाए, तो वो जो गाय का बछड़ा पूंछ उठा करके आनंदित होकर के घर के आंगन में उछकता फुदकता है, उसका नाम प्राण है। बंधु, आज हमारा मन रूपी गाय का बछड़ा कितने खूंटों से बंधा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, भय, ईर्ष्या, असूया, चिंता, कठिनाई, बीमारियां, मुसीबतें, जाने कितने खूंटों से हमारा मन रूपी बछड़ा बंधा हुआ है। इससे जो प्राण दिला दे, वो दैवी चेतना का नाम गायत्री है। और प्राण का मतलब हमारे अंदर प्राण शक्ति का आविर्भाव कर दे। आज प्राण शक्ति हमारे अंदर, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप सब या पूरी दुनिया के लोग निष्प्राण हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि प्राणहीन है। प्राणहीन, हाँ, प्राणों में जो महानता थी, प्राणों में जो सदाचार था, प्राणों में जो भक्ति थी, प्राणों में जो शक्ति थी, अब कहाँ है? आज का आदमी का दीन निर्बल हो गया। पहले जरा मनोबल भी नहीं रहा, और आदमी पहले प्राणवान होता था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन राणा सांगा ने बाबर को ललकार के कह दिया था, बाबर, मेरे होते तू भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। और राणा सांगा ने कितना गजब का काम किया था। बंधु, राणा प्रताप प्राणवान थे, हमको घास के रोटी खाना मंजूर है, हम तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाएंगे। मैं शिवाजी की बात करूं, क्या चंद्रलाल मंजेरा की बात करूं, क्या आला विदर की बात करूं, क्या भीम अर्जुन की बात करूं, क्या अमनदीप की बात करूं, क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की बात करूं, जिन्होंने बंधुओं देश में आजादी के दीवाने बनकर इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, उनकी एक ही तमन्ना थी, चाहे नहीं मैं सुरबाला के ज्ञानों में जीवता जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विद्यालय को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सब पर डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बरमानी, उस पथ में देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने इस पथ जाते वीर खड़े। भारत माता की जय। बंधु, आजादी के दीवाने और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैंने केवल आपको संकेत दिया। और केवल जवानी नहीं थे, ऐसी लड़कियां भी थी। वो लड़की कितने वर्ष की थी? जो वो लड़की, दो लड़कियों की शादी की उम्र होती है, 23-24 वर्ष की उतनी थी। और उसने क्या गजब करा, उस लड़की ने इतना गजब किया कि मुंह में घोड़े की लगाम दबाई, पीठ पर बच्चे को बांधा, दोनों हाथों में तलवार लेकर के रण संदीप बनकर के निकल पड़ी। बुद्धे ने यार बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। अभी उम्र को तेज की थी, मन नहीं जपता रही थी, हमको जीवित करने आई, वंश को लुटा रही थी, सिखा गई, पद दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी। और आपने तो अपनी सहेलियां बना रखी होंगी, फैशन वाली अपने सहेली बना रखा है, आपने व्हाट्सएप को, आपने फेसबुक को, और उसकी सहेलियां क्या थी? आज लड़कियों के हाथों में वो चीजें पकड़ाते ही नहीं है। आज तो माता बहन मजबूरी बताती रहती, मेरे हाथों में न चूड़ियां है, क्या करूं, शर्म न चूड़ियां है, तो ये कहती है। लेकिन उसके हाथों में क्या था? नाना
नाना के संग पढ़ती थी मैं, नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कुरान कटारी उसकी यही सहेली थी। तो बंधुओं, आज कहाँ ऐसे प्राण शक्ति हमारे माता बहनों के अंदर है। अन्याय सहती रहती है, अत्याचार सहती रहती है और उनका मायके में भी रोना रहता है, ससुराल में भी रोना रहता है। ये नारियों की मुख की हंसी आज प्राणहीनता ने छीन करके रख दी। मैं क्या कहूँ, प्राण का मतलब गाय कहते हैं प्राण को, स्त्री कहते हैं प्राण को। और गायत्री की साधना क्यों? गायत्री की साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गायत्री हमको दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि की ओर ले जाती है। आज दुर्बुद्धि आदमी के अंदर इतनी है और दुर्बुद्धि के कारण आज आदमी ने क्या किया कि अपना भी काम बिगाड़ता है, दूसरों का भी काम बिगाड़ देता है। एक बार इधर बंगाल बिहार से दो आदमी घूमने फिरने आए इधर हरिद्वार, अब इस जगह गए, वो गए, थक गए, आ गए, इतने में उनके घर से फोन आ गया, हेलो हेलो, घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, पुलिस आई हुई है, तुम्हारी पत्नी रो रही है, बच्चे परेला रह रहे हैं, जल्दी से जल्दी आओ। उन्होंने कहा यार अपना रिजर्वेशन तो परसों का है, अब आज ही जाना पड़ेगा, इतनी मुसीबत है। तो वो दोनों हरिद्वार के स्टेशन पर आए और हरिद्वार में रात में 10 बजे वो जो है हावड़ा दूर देहरादून से हावड़ा के लिए ट्रेन डाउन चलती है, तो उसका उन्होंने जनरल डिब्बे का टिकट ले लिया। अब जनरल डिब्बे में गए तो मई जून का महीना था और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। क्या जाना जरूरी है, क्या करें, यहाँ तो सुई भी नहीं लग सकते, बहुत डिब्बा खचाखच भरा है जनरल डिब्बा, क्या करें। तो एक आदमी बड़ा चालाक था, उनका मैं जगह बनाता हूँ। वो प्लेटफार्म पर खिलौने वाले ठेला जो रहता है, ठेले वाले के पास जो बोला खिलौना वाला तो पर प्लास्टिक का सांप है, काला का है, कितने का? 20 रुपए का। उसने 20 रुपए का प्लास्टिक का सांप लिया, जनरल डिब्बे के बीचों बीच खड़े हो गए नीचे और खिड़की में से सांप भीतर घुसाया और नीचे से चिल्ला सांप 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 पड़े और कहा डिब्बा खाली हो गया, अब तो अपन को जगह मिल गई, जहाँ बैठेगा बैठ जाएगा। और वो ऊपर की बर्थ पर चादर तान करके सो गए, खर्राटे बढ़ने लगे, उनको नींद आ गई। इतने में सुबह हुआ तो आवाज आई स्टेशन पर, चाय 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 चाय। तुमने सुना कौन सा स्टेशन आ गया? ये मुरादाबाद है कि बरेली है कि लखनऊ है कि ये संडीला आ गया कि ये फैजाबाद है, ये मुगलसराय है कि बनारस आ गया, कौन सा है? तो बुलाया उसको कुड़ी को, कुड़ी ये कौन सा स्टेशन है? तो बूढ़े कुड़ी ने 10 तो गालियां दी, मूर्ख हो, पागल हो, बेवकूफ हो, नालायक हो, बुद्धू हो, गाली क्यों देता है? कहा मूर्ख हो, ये तो हरिद्वार है। हरिद्वार हमको रात में 10 बजे हावड़ा पुल में बैठे थे। अरे पागलो तुम बैठे थे, तुम्हारी तो नींद लगी थी, रात में डिब्बे में सांप निकल आया था, पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला सांप, तो रेल वालों ने डिब्बा काट दिया, रेलगाड़ी को रात नहीं लोगों का भी नुकसान कराया, उनका भी नुकसान कराया। बुद्धि है और बुद्धि को हटा करके प्रेस करने का कार्य गायत्री करती है। इसलिए गायत्री की बात है। और गायत्री और क्यों गायत्री इसलिए भी क्योंकि आज आदमी हल्का फुल्का नहीं रहता, तो थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन में आ जाता है। एक स्कूटर वाला दूसरे स्कूटर वाले से आगे निकल जाए तो उसको ऐसे घूर के देखेगा जैसे इसकी बाप की पूरी जमीन उसने ले ली। और ट्रक वालों को देखो, एक दूसरे को कैसी आंखों से देखते, जलती आंखों से ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को। तो आज आदमी थोड़ा धक्का लगा है, अरे भाई साहब भीड़ थी, थोड़ा धक्का लग गया। और माता बहनों को सोचना थोड़ा ऐसा कोई इरादा नहीं था, थोड़ा सा छू गए तो क्या है भाई, ये टेंशन में आदमी रहता है कि मैं क्या बताऊं। और ये टेंशन मेडिटेशन से दूर होता है। आज कितना टेंशन है, आदमी यदि बाजार में गया, अगर उसको मन माफिक सब्जी नहीं मिली तो टेंशन हो जाता है, मैडम लाल लाल आंखें बताएंगी। और जो है अगर बाजार में गया, किसी परिचित ने नमस्ते नहीं किया तो टेंशन हो जाता है, देखो पास से निकल गया और मुझे नमस्ते नहीं किया। और परिचित नमस्ते कर दे तो अभी टेंशन हो जाता है, कौन था यार जिसके नमस्ते रुमाल गिर गया, टेंशन। फोन लगाया चार्ज करने के लिए, स्विच ऑन करना भूल गए, अब ऑफिस जाना है, फोन खाली का खाली, टेंशन।
इतना टेंशन रहता है, सुबह से शाम तक ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, बच्चों की फीस देना टेंशन। और माता बहन को सुबह से रात तक टेंशन में रहती है। सुबह उठती है टेंशन में, रात में सोती है टेंशन में। ये तो अभी पीली दिख रही है क्योंकि गायत्री अनुष्ठान करने के लिए शांतिवन में आई है, लेकिन ये किसी विवाह शादी में जाए तब देखो इसका ठसका ऐसी देखते हैं। बहन तू कौन सी ब्यूटी पार्लर में गई थी? तो 2,500 नहीं मिला होगा, मेरे तो 4,000 लग गए, तो मेरा तो ये लाल ये हुआ ही नहीं है इतना बढ़िया मेकअप। अरे तू तो बनारसी साड़ी पहनी है, मेरे को तो चंदेरी की भी साड़ी नहीं। अरे तू तो कोटा चेक की साड़ी पहनी है, मेरे को तो संबलपुरी साड़ी भी नहीं है। अरे तू तो कश्मीरी सूट पहने, मेरे को तो पंजाबी सूट भी नहीं है। और ऐसा वो टेंशन में रहती है। अगर ये तो बढ़िया 5 तोले का या 4 तोले का हार पहन करके गई होगी, तो स्वेटर में से, शॉल में से बाहर निकाल करके ऐसी खड़ी मुझे 2.5 तोले का ये मतलब। और अगर ये तीनों उंगलियों में अंगूठी पहन के गई होंगी और कोई नहीं देख रहा होगा, तो वापस सिस्टम में देखा बढ़िया। तो इतना टेंशन रहता है, जो मैं बच्चों को उठाना, बच्चों को दिलाना, स्कूल ले जाना, वो रिक्शा वाला आ गया, पत्ता खा गया, और वो जो है पति को बैठी देना, सुबह से कुछ लोग आ गए उनको नाश्ता बनाना, नंदोई आ गए, अब नंदोई को बनाओ, जीजाजी आ गए, जीजाजी को बनाओ। ये माता बहन सुबह से शाम तक इतने टेंशन में रहती है कि क्या बताऊं। इससे में पति का फोन ऑफिस से आ जाता है, हेलो हाँ, अरे वो 4 दोस्त मेरे शाम को आएंगे, पकौड़े का सामान बना करके तैयार रखना। अब पकौड़ा काश, बेसन लाए, तेल लाए, प्याज लाए, आलू लाए, हरी मिर्चा, टेंशन दिन भर सुबह से शाम तक टेंशन। इस टेंशन को जो हटा दे वो दैवी चेतना का नाम है गायत्री महाविद्या। गायत्री और गायत्री माता है या मंत्र है? गायत्री माता भी है, मंत्र भी है। गायत्री किस रूप में आया, मंत्र क्यों है? निर्गुण निराकार ज्ञान को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र है, और सगुण साकार श्रद्धा को जागृत करने के लिए गायत्री माता है। तो ये कैसे हो सकता है? क्यों आप एक श्लोक रोज नहीं बोलते? मैं बोल रहा हूँ पहली लाइन, दूसरी लाइन आप लोग बोलना। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान माता भी है, पिता भी है, भगवान बंधु भी है, सखा भी है, भगवान धन भी है, भगवान सर्वम सर्वव्यापी भी है, और मम देव देवा, जिसमें आपके श्रद्धा वो देवता भी है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी है, गायत्री माता भी है। मंत्र कहाँ से आ गया? एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए थे, उनकी नाभि से कमल का फूल फूटा, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। सारी दुनिया के बच्चे तो वहाँ करके रोते हैं पैदा होते ही, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब आ रहा है जब तब, तो जब तब क्यों करूं? क्योंकि दुनिया करती है गप तब, तुम करो जब तब। तो जब का क्या मतलब है? जब का मतलब है ईश्वर का स्मरण, और तब का मतलब क्या है? ईश्वर का अनुशासन। भगवान के अनुशासन में रह करके तुम जब करो, तो वो ब्रह्मा जी का जब के लिए कोई मीडियम तो चाहिए। तो आकाश मंडल में एक लिपि उभरी 24 अक्षरों की, जैसे ABCD होते, जैसे आ ई ऊ होते, ऐसे एक लिपि उभरी। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उसका ध्यान किया, जप किया, चिंतन किया, पता चला कि ये तो अलौकिक अपर से स्वयंभू गायत्री महामंत्र है। और गायत्री मंत्र का जाप करते ब्रह्मा जी के अंदर इतना ज्ञान पैदा। ये ब्रह्मा जी के मुख से चारों मुखों से 4 वेद निकल पड़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्या है? ये चारों वेद बंधुओं, ये गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने इतना जप तो कर लिया, लेकिन एक को हम अवश्य एक अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ सकता है, तो क्या करूं? तब उन्होंने सृष्टि का निरूपण किया
और उन्होंने 4 मानव संतान पैदा की। ये वेद ही चारों रूप बना करके आए थे जगवंताचार में। वो कौन है? वो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और ये लक्ष्य थे कि ब्रह्मा जी को माथा झुका करके ये तो भैया पैदा होते ही नरनारायण पहाड़ पर बद्रीनाथ धाम में चले गए। ब्रह्मा ने सालों मेरी मेहनत बेकार गई। तब उन्होंने गायत्री के 2 हिस्से किए, गायत्री और सावित्री। गायत्री आध्यात्मिक विभूति, सावित्री भौतिक उपलब्धि। गायत्री ज्ञान, सावित्री विज्ञान। गायत्री रिद्धि, सावित्री सिद्धि। गायत्री ब्रह्म, सावित्री वर्चस्व। गायत्री प्रखर प्रज्ञा, सावित्री सरल श्रद्धा। गायत्री गुरु जी, सावित्री माता जी। गायत्री पंजो सूर्य और सावित्री चंद्रमा। गायत्री आकाश, सावित्री धरती। गायत्री बीज, सावित्री खेत। इनके बिना दुनिया का काम नहीं चलता। गायत्री आत्मा है, सावित्री शरीर है। गायत्री आध्यात्मिक विभूति है, सावित्री भौतिक उपलब्धि। और इसके माध्यम से ब्रह्मा जी ने 7 मानव संतानें पैदा की, जिनको हम सप्त ऋषि जानते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि और आपके भारद्वाज, जमदग्नि और गौतम। ये 7 ऋषि और 7 ऋषियों को पैदा करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने 7 संतानें तो उत्पन्न कर दी, लेकिन इनको मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये कहेंगे लो हमारे बाप ने हमको कोई जमीन जायदाद नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो है 7 लोग बनाए ब्रह्मा जी ने। भू भुवा सा मह जना कपा सप्तम। और 7 लोग 7 ऋषियों को दे दिए। फिर ये समय की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन्होंने 7 दिन बना दिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 बार बनाए। और ये बड़े शब्द वसुंधरा सप्तदेव लाला सात मेघा लाल 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 बरवा लाल बाला कल अतल वितल रसातल। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों के मुट्ठी में ये सब संसार। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो तत्व से लेकर के प्रचोदय तक मुझे अधूरा मंत्र दिखाई दे। इसलिए उन्होंने इसे 3 गायत्री जोड़ दी, भूर्भुवः स्वः। और गायत्री योगत्रयी गायत्री हो गई। 3 चरण, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और 9 शब्द, 9 के 3 जोड़े। फिर भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृति। फिर गायत्री में भी 3 शब्द, गायत्री। गा मतलब गंगा, या मतलब यमुना, त्रि मतलब त्रिवेणी। फिर गायत्री को सोचा कि नहीं अभी भी ये गायत्री मंत्र अपूर्ण है, क्या करूं? तो उन्होंने गायत्री शब्द में, गायत्री मंत्र में प्रणव अक्षर दिया। क्यों? क्योंकि बिना भगवान के अस्तित्व के कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होता। इसलिए गायत्री में ओ और ओम में भी 3 अक्षर, आ उ मा। आ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु, मा मतलब महेश। 3 अक्षर उन्होंने जोड़ दिए। ओम क्या है? तत्सवाचक प्रणवाः। ओम ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ओम इति अक्षर ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। और ओम के द्वारा जो है सारी सृष्टि चल रही है ब्रह्मा विष्णु महेश से। सृजन पालन संघार। ओम पूर्वासा ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम पूर्वासा सृजन पालन संघार। ओम पूर्वासा सरस्वती लक्ष्मी काली। ओम पूर्वासा दैनिक भौतिक। ओम पूर्वासा प्रातः काल 2 बार सायंकाल। ओम पूर्वासा बचपन यौवन बुढ़ापा। ओम पूर्वासा सततम। ओम पूर्वासा जो है आध्यात्मिकता आत्मिकता धार्मिकता। ओम पूर्वासा गंगा यमुना सरस्वती। ओम पूर्वासा प्रातः काल 2 बार सायंकाल। ओम पूर्वासा ओम पूर्वासा प्रधा प्रकृति को वर्षा गर्मी सर्दी सत्यम शिवम सुंदरम। यानी कौन कौन से तथ्य को जोड़ करके ब्रह्मा जी ने ओम बना दिया। और तीनों देवताओं को हमने अलग समझ रखा, लेकिन अलग नहीं। ये तीनों क्या है? आप एक आरती रोज गाते, मेरे साथ बोलो। ब्रह्मा जय शिव ओंकारा शिव हर शिव ओंकारा।
सदाशिव भोलेनाथ महादेव की धारा। ओम जय शिव ओंकार। ओम ब्रह्मा विष्णु। और इनको अगर आप अलग अलग देखोगे अविवेक की जड़ मूर्ख कहलाओ। चलिए अगला एक पंक्ति में आरती थी उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। ओमाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर के मध्य के तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। ओंकार में सारे सृष्टि सारे देवता समाये। इसलिए ओम भूर्भुवस्सुः अर्थात ये तीनों शक्तियाँ, तीनों क्रांतियाँ, ये तीनों जो है देवियाँ ओम में है। ओम भूर्भुवस्सुः का मतलब भगवान कहाँ है? ओम भूर्भुवस्सुः वेद कहता है सर्वम खल्विदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवस्सुः गीता कहते हैं सर्वम विष्णुम जगत। ओम भूर्भुवस्सुः ईशोपनिषद कहता है ईशावास्यं सर्वम यस्य जगत्यां जगत तेन तक्तेन भूजित्वा मां गजातक धनम। ओम भूर्भुवस्सुः कुरान कहता है अल्लाह। ओम भूर्भुवस्सुः गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं राम दा खेत खाना सुइया भरवा पे। सूफी संत कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तू खुदा को ढूंढता है, ढूंढने की क्या बात है, तू खुदा है, तू खुदा है, तू खुदा की जात है। ओम भूर्भुवस्सुः दिल के आईने में छिपी है तस्वीरें यार की, दिल के आईने में छिपी है तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ओम भूर्भुवस्सुः न वो था मुझसे दूर न मैं उससे दूर था, न वो था मुझसे दूर न मैं उससे दूर था, आता नहीं था नजर तो ये नजर का कसूर था। ओम भूर्भुवस्सुः बंदियों आदमी इतिहास है सब कामना का और वह विश्वास है संभावना का। आदमी को कम न समझो, आदमी तुम, आदमी अनुवाद है परमात्मा का। और पूर्वात्मा कहाँ तक कहूँ, रामचरितमानस कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रपृष्टि में जाना, हर जग में सब रहत विरागी, प्रेम से प्रपृष्टि में आगे। ये देश काल विश्व माई और जो कहाँ जहाँ प्रभुनाई, रसिया राम में सब जग जानी, करम प्राण जोड़ पानी, जड़ से तक जगदीप सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ जुफान। अर्थात जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, महबूब की हर चीज मुझे महबूब में नजर आती है। ओम भूर्भुवस्सुः ये इसकी व्याख्या है। और तब सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? ये तत्सवितुर्वरेण्यं आप पढ़ते हैं नहीं? तत्सवितुर्वरेण्यं क्या है? ये तत्सवितुर्वरेण्यं 24 अक्षर 24 अवतारों के बराबर पावरफुल है। ये 24 अक्षर दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। ये 24 अक्षर बंधुओं, ये 24 अक्षर हमारे शरीर के भीतर विशेष 24 नाड़ी संस्थान है और एक एक अक्षर एक एक नाड़ी संस्थान में बैठा हुआ है। जब हम ज्ञान मुद्रा बनाकर और गायत्री मंत्र को मेरुदंड सीधा करके जपते हैं तो 24 दैवी गुण हमारे अंदर उभरते चले जाते हैं, जिसको हम सुख सौभाग्य बेला और जो है असंतोष वीरता दृढ़ता गंभीरता कहते ये सब बढ़ते चले जाते हैं। और ये 24 अक्षर जो ये वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों के पीछे एक एक संपुट रूप में लगा हुआ है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो मैं आपको क्या बताऊं, ये दिन और रात के 24 घंटों में एक एक घंटे से एक एक अक्षर हमारे शरीर में कामयाब रहता है। ये 24 अक्षर परम अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें बसे शास्त्र शुद्ध गीता। यदि आपने रामायण नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, गीता नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, भागवत नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, आपने उपनिषद नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, अगर आपने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का जप किया है तो अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बचा शास्त्र गीता स्मृति में ज्ञान करते आलस पाप अविद्या नाश समर्थ है। और ये गायत्री मंत्र तो मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा? जैसे जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, घोड़ों का राजा उच्चश्रवा है, जैसे मछलियों का राजा मगर है, जैसे नागों का राजा शेषनाग है, जैसे आप जानते हैं गौओं की राजा कामधेनु है, वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है,
फूलों का राजा कमल है। जैसे आप जानते हैं बंधुओं, एक जो है सब्जी का राजा आलू है। जैसे आप जानते हैं कि सब्जियों का राजा आकाश है और प्रकृति की राजा धरती है। जैसे आप जानते हैं कि तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है और पर्वतों का राजा हिमालय है। जैसे नदियों का राजा समुद्र है। जैसे आपको विदित है अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, शस्त्रों का राजा वज्र है, शूलों का राजा त्रिशूल है, चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है, शक्तियों की राजा ब्रह्म शक्ति है। जैसे इंद्रियों का राजा मन है, जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है। जैसे आप जानते हैं बंधुओं कि यज्ञों का राजा ब्रह्म यज्ञ है। जैसे प्राणियों का राजा मनुष्य है, ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री है। अब आप दंडी कहने लगे, अभी आप पूर्वात्मा मंत्र कह रहे थे, तो गायत्री मंत्र है या माता है? दोनों चीजें, गायत्री मंत्र भी है, गायत्री माता भी है। निर्गुण निराकार ज्ञान को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र है, निर्गुण निराकार श्रद्धा को जागृत करने के लिए गायत्री माता है। क्योंकि अगर पिता हो और घर में माता ना हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बच्चे को समय पर भोजन देना, दूध देना, चाय बनाना, सुबह से शाम तक चक्री के समान कार्य करना। और माता जिस स्तर पर बच्चे का पोषण कर सकती है, बाप चाहे जितना चतुर हो उतने स्तर पर बाप बच्चे का पोषण नहीं कर सकती। गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव ने वेद माता का स्वरूप बनाया। गायत्री कलमल देनी सरस्वती लक्ष्मी काली तुम्हारे ज्योत निराली और हंसारूढ़ बड़धारी गगनधारी पुस्तक पुष्प मंडल माला सुब्रमण्य तन्नन विशाला। क्या ये फोटो क्यों बनाया गायत्री माता का? अगर बच्चे को आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो एकदम उसके हाथ में मोटी किताब पकड़ा दोगे तो बच्चे का सिर घूम जाएगा, वो पढ़ेगा ही लिखेगा नहीं। इसलिए बच्चे को बढ़िया बाजार से खरीद कर रंगीन किताब दी जाती है। देख बेटा कितनी बढ़िया फोटो की एक किताब है, चल पढ़, और वो पढ़ना शुरू करता है रंगीन किताब देखकर फोटो वाली। अनार, आम, इमली, का कबूतर, खा खरगोश, गा गधा। गधा ऐसा होता है बच्चे के अंदर डालकर उल्लू, खा खड़मल, डा डलिया, पा पतंग, खा फल, नानल, तो बड़ा जल्दी पढ़ना सीख जाता है। लेकिन जो हमारे देश की अधिकांश आबादी आज से 20-30 साल पहले अपढ़ थी, अंगूठा दाब थे और उनको मंत्रों में बड़ी सुविधा थी, मूर्तियों में बड़ी सुविधा थी। मंत्र अगर गांव वालों को जपने के लिए बताते तो गांव वाले गायत्री परिवार से जुड़ते ही नहीं। गायत्री लगे बेटा बेटा बेटा